वो ग्लास फ्लेक कितना ज्यादा है, ये जो इतना स्मूथ कोटिंग नहीं आएगा, ये थोड़ा रफ रहेगा। ओके, हम लोग रवा बोलते हैं हिंदी में, उसका मुझे मालूम नहीं है उसका नाम क्या आता है, लेकिन वो उस टाइप में रहेगा थोड़ा। ओके, क्योंकि इसमें ग्लास फ्लेक का कंटेंट जो है बहुत हाई है, ठीक है ना। एंड वो ग्लास फ्लेक क्या करता है, ग्लास फ्लेक हमारा पेंट फिल्म जो है उसके बीच में आके ऐसा रहता है ताकि आपको कोई भी ये अग्रेसिव केमिकल जो है ना वो अंदर नहीं जाए। क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, ये आपका टैंक है और टैंक में हम लोग लाइनिंग कर रहे हैं, तो अंदर क्या है, बहुत एग्रेसिव केमिकल है, एसिड्स होगा। नॉर्मली इसमें एसिडिक केमिकल में इसका रहते हैं, तो यहाँ पे एसिड है, तो ये एसिड जो है कॉन्स्टेंटली वो स्टील के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, अंदर जाएगा। तो अंदर जाने के लिए ये जो पेंट फिल्म है, ये पेंट फिल्म के अंदर जो ग्लास फ्लेक रखा है, वो ग्लास फ्लेक इतना मजबूती देगा वो पेंट फिल्म को, ताकि वो इतना इजी नहीं जाएगा। अगर 10 साल के बाद 15 साल के बाद जाएगा, लेकिन ये उतना उसका रेसिस्टेंस देता है, ठीक है ना। तो वो समझिए। और इसका क्या है, लाइटिंग। ओके, आपका मिक्सिंग मशीन जो हम अभी देखें, मिक्सिंग मशीन बराबर रहना चाहिए। आपका टूल बॉक्स, आपका इंस्पेक्शन, हवा मार के ब्लास्टिंग कर दिया, हवा मार के उसको क्लीन कर दिया, एवरीथिंग शुड बी रेडी। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं करते हैं तो हमको ये स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आई एम वेरी वेरी क्लियर, मैं बता रहा हूँ। ओके, एनीवे विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिटिंग कितना है, वेल्स राउंडेड है कि नहीं है, ओके, लैमिनेशंस कुछ आ रहे हैं, ये सब मैं सरफेस प्रिपरेशन की ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, राइट। ये सब हमको मालूम है, शार्प एजेस नहीं रहना चाहिए, वेल्ड स्प्लैटर, प्लेट लैमिनेशन, ओके, इंपॉर्टेंट है, अंडरकटिंग, मैनुअल वेल्डिंग, अगर गैस कटिंग हुआ है, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज्यादातर अभी पेंटिंग कोटिंग की ओर जा रहा हूँ, ये तो आपको मालूम है, ऐसे 2.5, राइट, नियर व्हाइट मेटल फिनिश चाहिए, प्रोफाइल चाहिए हमको, ठीक है ना। आगे प्राइमिंग, ठीक है, इधर चला जाता हूँ, ठीक है। ये जो है फिटिंग, ये जब टैंक ओपन होता है तो फिर हमको पता चलेगा कि इसमें फिटिंग ज्यादा है नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको वो स्क्यूजी लेके, इसको हम लोग ओमेगा फिट बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं दिखता है लेकिन अंदर बड़ा गड्ढा है, ठीक है ना। तो उसको कैसे फिल करेंगे, मेक श्योर दैट यू नो, इसीलिए वो 100% वॉल्यूम सॉलिड प्रोडक्ट है ये, ताकि इसमें आप फिल करेंगे। ऑल दिस पेंटिंग के पहले करने का, ये देख रहे हैं ना, अगर आप पतला वाला कोटिंग करेंगे तो वो बराबर फिल नहीं होता है, लेकिन ये जो है ना, इट विल गेट फिल। इसीलिए हम लोग 1000 माइक्रोन का स्पेसिफिकेशन है, आपका अभी स्पेसिफिकेशन भी वेरी क्लियर है, 2 कोट्स 500 माइक्रोन ईच, है ना, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर बहुत फिटिंग है, क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में फर्क है। न्यू कंस्ट्रक्शन इजी है, ओके, नया स्टील है, नया प्लेट है, ब्लास्ट कीजिए, एकदम क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग पेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेंटेनेंस का जो काम है, उसमें क्या है, ये जो फिटिंग है और उसका अनइवन सर्विसेज ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो फिर आपको फिलिंग करना पड़ेगा। ऑल दिस, ओके, पेंटिंग का जो प्लान है उसके पहले ये सब थोड़ा देख के उसके बाद हमको आइडिया करना पड़ेगा। पेंट मटेरियल लेके आके उसके बाद हम लोग ये सब सोच नहीं सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसमें वो फिल करके उसके बाद वो क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। ये देख रहे हैं, ओमेगा फिट बोलते हैं इसको। ऊपर से एक छोटा पिटी दिख रहा है, लेकिन आप देखिए नीचे उसका फिटिंग ज्यादा है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट दिस इज फिल्ड विद अ सॉल्वेंट फ्री बॉक्स। वी कैन यूज द सेम प्रोडक्ट, उसका ये नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी स्ट्राइप कोटिंग का बारे में मेरे को बोलने का जरूरत ही नहीं है, आप सब लोगों का मालूम है। स्ट्राइप कोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम लोग एज कवरेज बराबर करें, ताकि हमको वो स्प्रे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली वी गॉट दिस, ठीक है, ये हमारा ये नहीं है। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल कंडीशंस की किसी चेकिंग ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं है। ऑल दिस यू विल चेक, surface temperature, profile, salt, yeah. But the important thing is you will do all this before we start the painting. Okay, obviously we've got the profile, right? Can I have one question? जी सर, बोलिए। इसमें जो ऑयल चेक करना है, जो कि 6 इट इज अ मेंटेनेंस, तो इसमें हमें पहले हमको साल्ट का टेस्ट आई थिंक करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग कोटिंग को रिमूव करके
So I think we must do salt test before applying this one. What do you That is say? why what is very important is to check the ITP. Okay, आप लोग उसके पहले क्या क्या एग्री किए हैं. About RTP, आप अपनी प्रोडक्ट को मतलब उसकी एक 100% क्वालिटी एश्योरेंस के साथ जो है ना कि इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए. जी जी. तो आई थिंक आप उसको वो बताएं. Good painting practice for maintenance jobs will require these Salt things, test. right? Yeah. So you will do salt test to ensure that it is not after you blast you check the salt. And for me, if the coating, when you open it, that is when we will see, right? If the lining is in fairly good condition, then there should not be very high levels of salt. उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप सॉल्ट टेस्ट करेंगे तो बेहतर है. और अगर उसका सॉल्ट टेस्ट लेवल्स अगर आपको चाहिए तो वी विल सेंड यू क्या क्या हमारा अप्रूव्ड है. हम एप्पल का रिकमेंडेशन भी है हमारे पास. जी जी. वो भी हम लोग जरूर इसके साथ दें ताकि we must do that salt test. So salt test we can do so that we can check. Yeah. The other one also we should ensure that that कभी-कभी लॉन्ग स्टोरेज के टाइम पे कुछ मेटल्स है तो उसमें क्या हो जाता है, आप ब्लास्ट करा के छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ सॉल्ट्स आएगा. ओके, सो दैट हैपेंस. होपफुली दिस टैंक विल नॉट हैव दिस इशू. सो वील हैव टू देन ओके सॉल्यूशन क्या है. अगर उसमें सॉल्ट लेवल हाई है, व्हाट विल यू डू. अगर सॉल्ट ज्यादा है तो क्या करें. वॉशिंग विद कैसे वॉश करेंगे. स्वीट वाटर which has less than 30 microsiemens conductivity. क्योंकि अगर पानी में ही सॉल्ट है तो फिर फायदा नहीं है ना. तो बराबर क्लीन करके एंड देन उसमें एकदम ड्राई होना चाहिए. तो ये सब थोड़ा वो पानी का भी टेस्ट, उसको भी टेस्ट करना है पहले डाल. normally they check that. It's a given because you cannot have salty water and then wash again and expect that जो surface है वो एकदम salt free हो जाएगा. That's very important. ठीक है. So अगर आपको फास्ट रिटर्न टू सर्विस वगैरह चाहिए, क्यूरिंग टेस्ट वगैरह अगर आप चाहिए तो देन वी हैव समथिंग कॉल्ड श्योर डी हार्डनेस व्हिच आई थिंक यू आर नॉट डूइंग फास्ट रिटर्न टू सर्विस. तो इसमें आफ्टर 72 आवर्स इट विल क्योर, तो उसका जरूरत नहीं है. 72 आवर्स के बाद आप लोड कर सकते हैं. नॉर्मली इसमें फर्स्ट कोट और सेकंड कोट के बीच में आवर रिकमेंडेशन मिनिमम ओवरकोट इंटरवल इज 16 आवर्स. 16 आवर्स. तो पहले अगर आप 2 कोट करेंगे तो 16 आवर्स का गैप होना चाहिए and then you can apply the second coat. But after 72 hours it's ready for loading. Then we need to blast if we couldn't apply second coat. अगर आप actually वो maximum overcoat कंट्रोल इंटरवल एक्सीड करेंगे तो स्वीप ब्लास्ट करना पड़ेगा because ये जो है एकदम ग्लास टाइप में हो जाएगा. तो एंड ये हम लोग दूसरा साइट में भी देखे हैं कि सेकेंड कोट फाइनल कोट फिनिशिंग के लिए लगाए हैं, उसके बाद वो ऐसे आ रहा है पेपर जैसा. अरे क्या हो गया बुलाओ इसमें हम लोग आके देखें सर हम लोग बराबर लगाए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है. फिर पता चल रहा है कि वो उन्होंने छोड़ दिया. ओके, ऑलमोस्ट 3-4 दिन छोड़ दिए, उसके बाद आके टचअप किए हैं तो वो पूरा निकल के आ जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये देख लीजिए. अगेन हाई वोल्टेज टेस्टिंग 1000 microns 4 kV. High voltage cable 4 kV. ठीक है. And shorting is greater than 75. This is what it is. All right. अगर रिपेयर चाहिए तो we can do that repair. All right. Now मेरे को क्या है, I want to show you some pictures. ये देखिए, जैसे आप कह रहे हैं ना जगह बहुत कम है, ये एक्चुअली इसको फ्रैक टैंक बोलते हैं. फ्रैक टैंक इज यूज्ड इन ऑयल फील्ड जहाँ पे वो लिक्विड्स जो पंप करते हैं, क्योंकि वेल के अंदर जो भी जाता है बहुत एसिडिक है, उसको निकालने के लिए यूज करते हैं. तो इसमें भी हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा है. तो वो सेम टैंक 2 साल के बाद इट स्टिल लुक्स फाइन. ठीक है ना. बट लेट मी गो इनटू प्लूरल एप्लीकेशन. अगर चाहिए तो वो गन है. लेट मी गो टू द एग्जैक्ट एप्लीकेशन जो हम लोग किए हैं. यू विल फाइंड ऑल दिस डिफिकल्ट एरियाज में ही ज्यादातर इसका कोटिंग होता है, जो आप देख रहे हैं. तो ये बड़ा एक टैंक है जहाँ पे इसका कोटिंग हो रहा है. ओके, ये जो है ना, ये जो पिक्चर है जहाँ पे हम लोग किए हैं, ये डॉल्फिन का एक प्रोजेक्ट है. हम लोग 1.5 साल पहले खत्म किए हैं. क्यूकॉन उसका मेन एप्लीकेटर था जो हम लोग काम किए वहाँ पे. ये छोटे टैंक्स में भी हुआ था, लेकिन ये जो है ये बड़े टैंक्स, दोनों टैंक में यही इस्तेमाल हुआ था. 15,000 लीटर का ये जो पेंटिंग है, ये जो हम लोग अभी एक डब्बा जो मारे थे, ये लोग 15,000 लीटर मारे थे. ओके, अभी ये चीज जो है ना, ये थोड़ा आपको
ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देखिए आप लोग इन्हीं के पास फैब्रिकेशन का यूनिट है, सब कुछ है ना। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या किया है, ये जो आपने बर्फ का वो जो बक्सा जो रखे थे, इन्होंने एक छोटा फैब्रिकेशन किया है। इसके बीच में जो है इंसुलेशन है। आप लोग तो इंसुलेशन के उस्ताद हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये अगर आप यूज करेंगे, ये जो है ये मिक्सिंग के पहले वेट कर रहा है। ओके, नॉर्मली उसने क्या बोला, 2 या 3 ड्रम को स्प्रे करके उसके बाद क्लीनिंग करना है करके बोला था ना। ओके, पंप क्लियर करना है करके बोला था ना। तो ये जो है ना, दिस इज रेडी फॉर द नेक्स्ट मिक्सिंग। उसको भी हम लोग बर्फ के अंदर रखेंगे। ओके, और ये जो है अगर आप देख रहे हैं, ये टैंक है, स्कैफोल्डिंग है, टैंक के अंदर वो प्लेटफॉर्म में हम लोग रखे हैं। और ये देखिए स्टैंड बाय पंप, स्टैंड बाय पंप वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंड बाय पंप एकदम रेडी होना चाहिए। ओके, और थिनर, यहाँ पे छोटा डब्बा थिनर देख रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें अगर आप देखेंगे नेक्स्ट फोटो में, थोड़ा क्लोजअप शॉट है, यहाँ पे देखिए ये जो गड्ढा है, बर्फ के अंदर जो गड्ढा है वो मिक्स्ड पेंट का, तो मिक्स्ड पेंट भी वो उसमें है ताकि आपका जो गर्मी है, क्योंकि इसमें जब आप क्यूरिंग एजेंट डालते हैं, इट इज एक्चुअली ए कैटलिस्ट, इट्स अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ओके, जब आप वो डालते हैं उसमें हीट एमिनेट होता है, उसको ठंड करने के लिए हम लोग बर्फ में अंदर रखते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली मिक्स्ड प्रोडक्ट आइस में, मिक्सिंग होने वाला है, उसको भी इसमें रखेंगे ताकि वी डू नॉट वांट। ये देखिए हम लोग ये मई में इसको स्प्रे कर रहे हैं, गर्मी ज्यादा होगा, अभी तो एटलीस्ट मार्च में है तो गर्मी इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बर्फ में रखना चाहिए। तो अगर आप ऐसा एक बना देंगे, आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं इसको। एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स नथिंग बट एल्यूमिनियम का स्किन है और बीच में वो पॉलीयुरेथेन लगा है, आप जो भी है आप इंसुलेशन करा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर, ठीक है ना। तो इसमें या आप वो, लेकिन वो आइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइस रखें इसमें। ये जो फैसिलिटी जो सेटअप किए हैं आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपका जो रोजी यही काम है ना। तो ये रख के करेंगे तो बेहतर है। और तीसरा एक ड्रम है, उसको आप ये जो अभी बाल्टी जो आपको मिला है, ऐसे एक बाल्टी में रख सकते हैं। अभी एक चीज है जो हम लोग